हमारे चैनल बुद्ध पूर्णिमा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कृपया हमारे वीडियो को स्किप न करें और यह अनुरोध है कि आप क्लास को पूरी तरह से देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी पिछली क्लासों को भी जरूर देखें और लाइक जरूर करें। इज हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले नए अंग्रेजी शब्द। आर और इज एक सहायक क्रिया है। इज एक सहायक क्रिया है जिसका प्रयोग वर्तमान काल के वाक्य में एक वचनकर्ता के लिए होता है। इज का प्रयोग कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच होता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक से अधिक वस्तुओं, पशुओं, मानवों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, जबकि एक वस्तु, पशु और मानव के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। हिंदी और अंग्रेजी के वाक्य में काम करने वाले पशु, मानव और सर्वनाम को कर्ता कहा जाता है। जैसे राम नाचता है। अब हम वाक्य में एक प्रश्न पूछते हैं, कौन नाचता है, जिसका जवाब राम आता है, तो ये राम ही क्या है, कर्ता है सहायक क्रिया है और नाचना मुख्य क्रिया है। निम्न वाक्य में रेखांकित किए गए शब्द करता है। सी इज ड्रिंकिंग वाटर, इसमें सी करता है। राम इज ड्रिंकिंग पेप्सी, इसमें राम करता है। इज ड्रिंकिंग वाटर, इसमें काऊ करता है। वाक्य में सी सर्वनाम है, राम एक व्यक्ति का नाम है, जबकि काऊ एक पशु है। ये तीनों ही करता है जो वाक्य में सबसे पहले आते हैं। अब हम इज से नए नए अंग्रेजी शब्द बनाते हैं। आई यानी में, आई के आगे एस लगाने पर बनता है इज यानी है। अब हम एच लिख के आई एस लगाते हैं तो नया शब्द बनता है हिज यानी उसका। पहले वाले वर्ड में टी लिखते हैं और उसके बाद हिज लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है दिस यानी होता है यह। अब हम हिज शब्द लिख के उसके आगे एस लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है हिस यानी होता है शाम का फुफकाड़ना। इस शब्द में एच को हटाकर उसकी जगह एम लिखते हैं तो हमारा नया शब्द बनता है मिस यानी होता है याद करना। मिस में एम हटाकर उसकी जगह के लिखते हैं तो हमारा नया शब्द बनता है किस यानी होता है चुंबन। अब हम मिस में से एक एस हटाकर टी ए के ही लिखते हैं तो हमारा नया शब्द बनता है मिस्टेक यानी होता है गलती करना। अब हम इज लिखते हैं, उसके पहले डब्ल्यू और इज के बाद एच लगाते हैं तो हमारा नया शब्द बनता है विश यानी होता है इच्छा मांगना। अब हम विश में से डब्ल्यू हटाते हैं और उसकी जगह एफ लिखते हैं तो हमारा नया शब्द बनता है फिश यानी होती है मछली। अब हम वापस इज लिखते हैं, उसके पहले एम और उसके आगे टी वाई लगाते हैं तो हमारा नया शब्द बनता है मिष्टी यानी होता है धुंधला। अब हम डी और उसके आगे इज की मीनिंग लिखते हैं और उसके आगे TRESS लगाते हैं तो हमारा नया शब्द बनता है डिस्ट्रेस यानी होता है अत्यधिक नकारात्मक और असहज तनाव। अगर आपने पिछली क्लास ध्यान से देखी होगी तो आप निम्न प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। निम्न इंग्लिश वाक्यों का हिंदी अनुवाद कीजिए। 1. दिस इज मिस्टी आई फिश। 2. दिस इज बिग मिस्टेक। 3. दिस इज रेयर एरिया। 4. आई थिंक दिस इज नाइटमेयर। इन सवालों के जवाब कमेंट करके हमें दें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से पढ़ाने का जुनून और प्रेरणा मिलती है और कमेंट से आपके डाउट्स, संदेह दूर करने और क्लास को बेहतर बनाने की कोशिश होती है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार बच्चों और अभिभावकों, अगर आपको हमारी पढ़ाई की क्लास समझ में आती है और पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो क्लास अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके।